और हमारे साथ तत्कालीन प्रधान अफरोजा बेगम के पति वकील अहमद सिद्दीकी हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं। इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, विपक्ष ने आरोप लगाया है, आपने देखा भी होगा, मेरे ही सामने मैंने जो पूछा उन्होंने बताया, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, चुनाव के टाइम कोई भी आरोप लगाता, उससे पहले तो ही आरोप लगाना चाहिए था इन्हें। दलियों की बात रही, वो दली पूर्व प्रधान ने बनाई थी 5 साल पहले, नई दली इसलिए वो नहीं बन सकती, ऐसा है 3 साल के बाद मरम्मत कर सकते, और उसे दली तो बने 1 साल हुई थी, इसलिए मैंने वो दली बनाने से जगह नहीं मिल पाई बनाने के लिए। मतलब जो वो जिस गली की वो लेडीज लोग बात कर रही थी, महिलाएं, वो गली इससे पहले हारून अहमद ने बनवाई थी। अच्छा, उसको टाइम हुआ नहीं था, इसलिए रिपेयर भी नहीं हो सकती। ये बात, ये रिपेयर नहीं हो सकती थी, इसलिए नहीं, जो है पंप की बात की जाती है, जो मैंने हर जगह पर रिपोर्ट कराया जहाँ पर ज़रूरत पड़ी, और विरोध करने में ये है, पहले उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, उसके बाद जो लोगों ने आरोप वहाँ पर लगाया उनके लोग थे, उनकी तालुनी खुद आई, उनके दमानती तालुनी आई, जो वो महिलाएं आरोप जो महिलाएं उनमें आप किसी का नाम ले रहे हैं? जो महिलाएं आरोप लगा रही थी उनमें किसी एक महिला को आपने कॉलोनी दी, लेकिन वो तो कह रही थी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी मैं लिस्ट दे सकता हूँ आपको, 2018 में उनकी कॉलोनी बनी है, शौचालय भी उनका बना है, इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो फिर वो आपसे नाराज क्यों है? जब आपने उन्हें शौचालय भी दिया और आवास भी दिया, तो फिर आपसे इतनी नाराज? कुछ लोग समर्थन खास भी होते, नाराज हो जाते, उन्हें कुछ सुविधा ना मिल पाए तो उन्हें ऐसा लगता सुविधा नहीं मिली मेरे हिसाब से। लेकिन आपको तो मनाना चाहिए था। अब लोग नाराज होते हैं और मनाया भी जाता है, ऐसा नहीं कि उनसे एकदम ताल्लुक खत्म। कुछ लोग आपको मनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2 बदलू होते हैं, जो अपने ही स्वार्थ लिए काम करना चाहते हैं, और गाँव का पूरे गाँव का प्रधान होता है, पूरे विधानसभा का प्रधान मैं हूँ। कुछ लोगों ने मुझे समर्थन दिया था, उनके कुछ अधूरा सपना रह गया, उन्होंने दूसरी जगह जाते समर्थन देने चाहा। अब आदू तो समझदार हो आप, बताना नहीं चाहिए। जो भी हो, मुझे ये भी नहीं पता किसने समर्थन दिया, किसने दिया, वो आपका गांव है, आपकी ग्राम। लेकिन अब जो भी हो, वो विपक्ष है, आप पर आरोप लगाए गए, आप चलते रहते चुनाव। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब आपने जब आपके लोगों ने बताया, या याद मोहम्मद खान साहब ने बताया, या और तमाम समर्थकों ने बताया कि आपने इतना काम किया है कि 50 साल में इस गाँव में काम ही नहीं हुआ, लेकिन आगे इरादे आपके क्या हैं? जो क्योंकि 50 साल में काम नहीं हुआ है, उतना काम यहाँ पर लगभग 50% हो चुका होगा, लेकिन अब आगे किस विजन, कोई आपका विजन होगा जो आप मैदान में जा रहे होंगे, लोगों के पास किस बात को लेके जा रहे हैं? विकास के नाम पे जा रहे हैं, या अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे जा रहे हैं, या जातिवाद पे जा रहे हैं? आप किस बेस पे ग्राउंड में जा रहे हैं? लोगों से किस बेस पे वोट मांग रहे हैं? मैं इस बेस पर, जो 50 साल में काम नहीं हुआ, उसमें बहुत जितना पैसा आता है ग्राम सभा प्रधान में, पूरा काम नहीं हो सकता जी। इसलिए जो जगहें बची हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जनता मेरे साथ है, पूरी गाँव की विरोध में है, लेकिन हम उनके पास इसलिए नहीं है, जो आपने अभी सवाल किया उन्हें मनाने क्यों नहीं है, मैंने इसलिए नहीं मनाया उन लोगों को, हम चाहते पूरे गाँव का विकास हो। चलिए, वो उन्हें जाने दीजिए, वो तो माने या ना माने। आप ये बताइए, इतना बड़ा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ पर एक कोई मुस्लिम गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ पर एक कोई बारात घर की व्यवस्था नहीं है। ये भी लोगों ने हमसे कहा कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद यहाँ पे बारात घर नहीं है, और जो लेटरिन बनी है वो एकदम गांव से बहुत ही दूर पे, मैंने भी देखी, काफ़ी दूरी पे बनी है। लोगों ने मुझसे भी यही कहा कि देखिए, लेटरिन काफ़ी दूर बनी है, वहाँ पे हमेशा ताला लगा रहता है, तो ये पैसा फूंकने से क्या फ़ायदा? बता रहा हूँ, वो गाँव से दूरी पे इसलिए बनी, गाँव में जगह नहीं थी, और तीनों मौजे वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर लेटरिन बनाई गई। अच्छा। तीनों मौजों के बीच में बनाई, प्रधान ने ये सोचा इसलिए कि तीनों जगह के लोग लाभ लें, तीनों जगह के लोग लाभ लें। प्रधान अपने मोहल्ले में बनाता है या दूसरे मोहल्ले में बनाता है, आरोप लगाता हर प्रधान चाहता है पूरे गाँव, तो ये सोचना चाहिए। प्रधान जो होता है, जनप्रतिनिधि पूरे गाँव का होता है। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आप प्रत्याशी हैं, अगर कल आप चुनाव जीत गए तो आप फिर पूरे गांव के प्रधान हो जाएंगे, फिर आप कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही होता है। अब विपक्ष का काम है
आरोप लगाना, आप भी आरोप लगाएं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो दो पूर्वे लगते हैं, एक मुरादगंज और गदनापुर, नहीं सुल्तान आलम नगर भी, सुल्तान आलम नगर तीन में- पूर्वे, तीन- एक गाँव, चारों के बीच में वो शौचालय बनाया जाए, जिसके लिए आपने बताया है, लोगों ने आरोप लगाया, बहुत गांव के बाहर बनाया, गांव के आस पास में तो ही जगह यहाँ पर बंजरात नहीं है जी, जिसके लिए कुछ बड़ा धर शौचालय मैं लोग तैयारी कर रहा हूँ। और जो रही बात एससी मोहल्ले थी, वहाँ पर एक बहुत गंदगी रहती थी, 50 साल से होली जलती थी वहाँ पर गंदगी में। हाँ, मैंने उस देखा चौतरे तो बनाते और वहाँ पर मैंने ये सोचा एक एससी मोहल्ले में बड़ा घर बना दें। उस जगह तो मैंने क्लियर किया, सपा कराया, वहाँ पर बहुत लोगों ने विरोध किया, इसलिए किया वो दलित लोग वहाँ पर रहते थे, तो मैंने उस चीज़ तो ना मानते हुए कुछ लोग हमसे दूरी बना लिए, जो लोग आज तय रहे हैं, इसलिए मैंने उसको दूरी बनाई और उसको चौतरा पर होली जलाने का काम किया। और उसके बाद मैं ये सोचता हूँ ये बरादर वहाँ पर जहाँ पर जगह है वहाँ पर बरादर बन जाना चाहिए। अच्छा, तो बारात घर मतलब इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि विरोध हुआ, विरोध की वजह से आपके एक समर्थक ने भी यही कहा कि वो काम नहीं हो पाया जहाँ पर लोगों ने अड़चन की, जहाँ पर लोगों ने विरोध किया, बाकी सारे काम हो गए और जो कुछ छूटे हुए काम है कहा अगले कार्यकाल में होंगे। आपके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछली बार से बेहतर जीते और बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।